हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 6 के मैथ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 देखने से पहले मिशन इंडिया में चैनल में आपका स्वागत है और जितने भी हमारे स्टूडेंट लोग हैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए और ध्यान लगाकर, ठीक है। आप लोगों से यही विनती है, ठीक। तो अब चलते हैं हम 1.2 एक्सरसाइज की ओर। 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकटें बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या होगी, ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलते हैं हम, क्वेश्चन यहाँ उतार लिए हुए हैं। हल में दिया हुआ है पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। पहले दिन कितना टिकट बेचा गया था, तो 1094 टिकट। फिर दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है, तो 1812 टिकट। और तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है, तो 2025, मतलब 2050 भी बोल सकते हैं इसको। और अंतिम दिन मतलब चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है, तो 2751 टिकटें हैं। अब चलेंगे हम 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या कितनी होगी, तो सबको जोड़ना है। तो 4 ये सब लिख लिए हुए हैं चारों दिन के। 4 और 2 6, 6 1 7, 7 के 7 हो गया। 9 1 10, 10 10 20, 20 के 0 हासिल 2, 20 के 0 हासिल 2, 8 7, 15 2, 17 के 7, 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7। टोटल कितना हो गया, 7707। टोटल कितने टिकट बेचे 4 दिन में, तो 7707 टिकट। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। क्या है, शेखर माना जाना क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक कितना रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। कितना रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। और वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। कितना रन पूरा करता है, 10,000 रन को पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी, तो चलते हैं हम। शेखर मतलब 10,000 रन को पूरा करना चाहता है। कितना करना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में शेखर ने 10,000 रन को पूरा करना चाहता है, जबकि वह टेस्ट मैचों में इतना रन बना चुका है। कितना रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। तो बाकी उसके कितने रनों की आवश्यकता होगी, इससे तो शेष बचे हुए रनों की आवश्यकता कितना होगी, तो 10,000 रनों में से क्या करेंगे, 6980 रन को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको पहचान लेंगे तो हो जाएगा, ये तो 10 है, 10 है तो 0 जाएगा, 0 है तो 0 ही होगा। ये जाएगा क्या, 10, 10 में से 8 जाएगी तो कितना बचेगी, 2। ये बचेगा 9, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 0। ये बचेगा कितना, 9, 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 3। मतलब उसको कह सकते हैं से 3020 मतलब उसको रन की आवश्यकता और पड़ेगी। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने मतलब कितना रन बनाया, 5,77,500 मत प्राप्त किए। कितना मत प्राप्त किए हैं, 5,77,500 मत प्राप्त किए हैं। जबकि उसके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी ने मतलब 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। उसके जो मतलब सामने वाला जो कैंडिडेट है वह 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता, तो सफल प्रत्याशी के चुनाव के लिए हम देखेंगे आगे। 3 का हल हमने लिख चुका है। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतलब प्राप्त किए गए मतों की संख्या, सफल प्रत्याशी है उसको इतना मत प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 5,77,500 मत प्राप्त किया। ठीक उसके प्रतिद्वंदी द्वंद्वी है जो मतलब उसके मतलब विपरीत मतलब जो मतलब कैंडिडेट खड़ा हुए थे, तो उसको इतना वोट प्राप्त हुआ। कितना वोट प्राप्त हुआ, तो 3,48,700। सफल व्यक्ति को कितना मिला हुआ था, 5,77,500
और उसके बाद मतलब उसके जो प्रतिबंधित खारा थे उसको मिला था 3,48,500। तो चलते हैं वो कितना वोटों से जीता उसके बारे में। तो उन्होंने जो सफल मतों की संख्या क्या निकालेंगे, तो मतलब 5,77,500 टोटल उसका वोट जो सफल प्रत्याशी थे उन्होंने प्राप्त किया था 5,77,500। और उसके विपरीत जो प्रतिद्वंदी था वो खड़े हुए थे तो उसको कितना मिला था 3,48,700। अब मतलब जो सफल प्रत्याशी है उसमें से जो उसके प्रतिद्वंदी थे कितना से मतलब उसके प्रतिद्वंदी जो खड़े हुए थे उससे कितना वोटों से हुआ जीता उसके बारे में यहाँ से कर लेंगे। तो दोस्तों उन्होंने 2,28,800 वोटों से जीते। कितने वोटों से 2,28,800 वोटों से। आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कृति बुक स्टोर ने, कौन से कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये प्रति मूल्य पुस्तकें बेची। कितना बेची 2,85,891 रुपये में प्रति मूल्य की पुस्तकें क्या बेची मूल्य की पुस्तकें बेची। और इसी माह के दूसरे सप्ताह में मतलब 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों की कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई इसके बारे में बताना है। तो चलते हैं हम 4 नंबर हल में। 4 नंबर हल में कह रहा है मतलब जो मतलब कृति था ना प्रथम सप्ताह में मतलब बेची गई पुस्तकों मतलब मूल्य की पुस्तकों बेची गई मतलब कितने रुपए में प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। प्रथम सप्ताह में मतलब बेची गई पुस्तकें का मूल्य कितना है। तो पुस्तकें का मूल्य कितना था तो 2,85,891 2,85,891। उसके बाद उसी माह के दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें का मूल्य कितना है तो 4 लाख है। कितना है 4,768। कितना है 4,768। तो इसको देखेंगे मतलब कुल बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो कुल बेची गई पुस्तकों का मूल्य कुल बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना है 2,85,891 में जोड़ देना है दोस्तों 68,004। ठीक है जोड़ देते हैं। 8 कितना हो जाएगा 9, 9 6 15, 9 6 15 1, 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1 रख लीजिए। 8 7 15 1 16, 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 हो गया। उसके बाद 8 4 2 कितना हो जाएगा 6 मतलब उन्होंने मतलब 6,86,600 मतलब 59 मतलब पुस्तकें मतलब उस पुस्तकों का मूल्य बेची। तो सबसे ज़्यादा किस में है तो सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब अगले सप्ताह में कितने बेचे तो दूसरे सप्ताह में मतलब उसी माह के दूसरे सप्ताह में बेचे। कितने बेचे सबसे ज़्यादा उसी माह के दूसरे सप्ताह में बेची। कितना बेची गई तो 40,768 पुस्तकें। ठीक आशा करते हैं आप लोग समझ गए। चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अंकों 6 2 7 4 और 3 में कह रहा है अंकों
6 7 4 3 दून में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का भी अंतर ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कर रहा है मतलब जो अंक है, पहले अंक लिखते थे, अंकों की संख्या, पहले अंकों की संख्या लिखा थे, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या क्या है? 6 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3 है, और 3 है। इन अंकों से बनाना है बड़ी अंक। तो बड़ी अंक संख्या प्राप्त करने की, बड़ी अंकों की संख्या, बड़ी अंकों की संख्या प्राप्त करनी, प्राप्त की। बड़े अंकों की संख्या क्या होगा? 7 हो जाएगी, उसके बाद 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, बड़ी अंकों की संख्या इतना हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत जगह लग गया है। उसके बाद छोटी अंक, छोटी से छोटी अंक, छोटी से छोटी अंक प्राप्त संख्या। दोस्तों, इन अंकों से छोटी अंक प्राप्त करना है। तो छोटी अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? 6, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? 7 कर सकते हैं ना। तो हो जाएगा इतना है। अब कह रहा इन दोनों का अंतर प्राप्त करने के, तो बड़ी एवं छोटी अंकों की संख्या से बनी अंतर कितना का है देखेंगे। अंतर है, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? 76 4 3 2 में से क्या करेंगे? 23 4 6 7 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए आप कर दीजिए इतना दोस्तों, कीजिए 76,432, यह है 23,467। इसे घटा दीजिए। 32 में 2 में से 7 नहीं घटेगा, इधर पैसा लेंगे, क्या लेंगे? इधर पैसा लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में 7 गया था, कितना बचेगा? 5। ये बच गया 2, 2 में से तो 6 नहीं जाएगा, इधर पैसा लेगा ये इससे, तो हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया था 6। ठीक है, ये बच गया 4, ये 4 था, ये बच गया 3, 3 बच गया, इधर पैसा लेगा, हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा। ये बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5। मतलब इसका अंतर क्या हो जाएगा? 52,965। कितना अंतर जाएगा? 52,965। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।